नमस्कार दर्शकों, मैं दीपेंद्र सिंह यादव जय बजरंगबली स्टूडियो यानी जेबीवी फिल्म स्टूडियो कोटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक स्थल पर लेकर चलेंगे जहां पर भक्त अपनी ऊजी और जिंदगी की परेशानी को दूर करने के लिए आते हैं और यहां पर अर्जी लगाने पर जिनकी शादी नहीं होती है उनकी शादी भी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं छुआरिया दरबार की, जिन्हें पाबूजी के स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान खातौली कस्बे से सवाई माधोपुर रोड पर बाड़ोपा गांव के समीप स्थित है। छुआरिया दरबार के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। हमने आपको पिछले वीडियो में पोखरा की बावड़ी के जिंद बाबा के चमत्कार के बारे में बताया था कि किस प्रकार जिंद बाबा के दरबार में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक देवी स्थल पर लेकर चलेंगे जहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां भक्त अपनी ऊजी की परेशानी और भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं छुआरिया दरबार की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पाबूजी, जिन्हें लक्ष्मण भगवान का अवतार माना जाता है, अपने बड़े भाई बुढ़ारी महाराज और रूपनाथ महाराज के साथ यहाँ विराजमान है। छुआरिया दरबार के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। छुआरिया दरबार के लिए कोटा श्योपुर रोड पर खातौली कस्बे से सवाई माधोपुर रोड पर रामपुरिया गांव का बोर्ड लगा हुआ है। वहां से अंदर की ओर जाना होता है। फिर वहां बाड़ोपा गांव से छुआरिया दरबार 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस रास्ते का अनुसरण करते हुए छुआरिया दरबार पहुंच सकते हैं। छुआरिया दरबार का यह धाम पार्वती नदी के किनारे स्थित है। छुआरिया दरबार में पाबूजी महाराज, जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, अपने बड़े भाई बुढ़ारी महाराज व रघुनाथ महाराज के साथ विराजमान है। पाबूजी महाराज के इस दरबार में यूं तो भक्तों की कई परेशानियां दूर होती हैं, जिसके कारण छुआरिया धाम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर अधिकांश श्रद्धालु जिनकी शादी नहीं होती है वह महाराज के दरबार में अर्जी लगाते हैं और महाराज की कृपा से उनकी शादी हो जाती है। भक्त यहाँ पर भूत प्रेत की समस्या और डॉक्टर भी जिस बीमारी के कारण जवाब दे दे उसके छुटकारे के लिए यहाँ आते हैं। छुआरिया दरबार के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। छुआरिया दरबार में दर्शन करने के मुख्य दिन महीने की दोनों 11 और देवशयनी और देव उठनी 11 है। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी और देव उठनी 11 के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अधिकांश श्रद्धालु दशे की रात को ही छुआरिया दरबार में पहुंच जाते हैं और 11 की सुबह वहां स्नान करके महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को ऊजी, जिंद जी या अन्य कोई भी परेशान करते हैं और उनके शरीर में आना चाहते हैं तो यहाँ पर स्नान कराने से वह शरीर में आते हैं और अपने मन की बात कह पाते हैं और उनका पालन करने पर उस व्यक्ति को उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। छुआरिया दरबार की पूजन सामग्री में मुख्य रूप से घी लाना होता है। इसके अलावा अगरबत्ती, इत्र, केसर व माला, नारियल आदि लाने होते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर ऊजी और जिंद जी की प्रतिमाएं और भाले लाते हैं। फिर यहाँ पर उन प्रतिमाओं और भालों की पूजा करते हैं और पूजा कराने के बाद अपने घर पर या खेत पर जहाँ भी वह स्थान बनाते हैं वहाँ पर उन प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं। इस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि पाबूजी महाराज किसी के भी शरीर में नहीं आते हैं, बल्कि पाबूजी महाराज की पूजा और दर्शन करने से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है और भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज के स्थान के ऊपर छत का निर्माण इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि महाराज बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं दूसरों को छाया देता हूँ और मुझे छाया कौन देगा।
इस चमत्कारिक धाम की पूरी जानकारी और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों के बारे में, जिन चमत्कारों की वजह से यहाँ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, जानने के लिए हम यहाँ के पुजारी जी से इस धाम की पूरी महिमा के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ के पुजारी हैं, आगे की जानकारी इनसे लेते हैं अपन आगे। ये पूरी जानकारी यहाँ पे ये देंगे। जी सर, बताइए आपके यहाँ पे क्या पूरी जानकारी? हाँ, यहाँ पे है बाबू जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो मेन मंदिर है उसमें जो बाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं और उनके बड़े भाई बूढ़ा जी महाराज हैं, रूपनाथ जी महाराज मेन मंदिर में विराजमान हैं। और बाहर राय आंगन में 16 सावंत है, देवनारायण है, चारण माता है और अपने ये बालाजी हैं, भैरू जी हैं, जन जी महाराज हैं और महादेव जी, माता पार्वती, गौरा पार्वती सभी है, सभी विराजमान हैं, सभी देवी देवता। और यहाँ पर आने पर यात्रियों की मनोकामना पूर्ण होती है। अक्सर यहाँ पर जंद भूत वगैरह जो आते हैं उनका जो कारण है उनको जो परेशानी होती है वो परेशानी मिटती है। मतलब ये बाबू जी महाराज का स्थान पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर नहाने धोने की पूर्ण व्यवस्था है। जी, क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे? सभी काम होते हैं यहाँ जो मनोकामना लेकर आता है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही हो तो वो दुखी होता है तो यहाँ अर्ज लगा के जाता है बाबा की, तो उसका काम होता है। किसके पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो, बुखार डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं आने पर भी और वो फिर दुखी होता है, वहाँ इलाज नहीं होता है तो वो उनका काम यहाँ पर होता है। जी हाँ, जंदभूत वगैरह जो आडम्बर वो हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, उनका भी काम यहाँ पर होता है। अच्छा, हाँ, मतलब भूत प्रेत का भी काम यहाँ भूत पे होता प्रेत है। का काम होता है। और आजकल ये ऊट जी महाराज चल रहे हैं, उनका भी काम होता है। वहाँ पर परेशानी होती है, आकर के पकड़ते हैं, वो पूरा मतलब डिटेल बताते हैं। ऊट जी की परेशानी यहाँ कब दूर हो जाती है? हाँ, सारी दूर हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ कब आया जाता है? यहाँ पर वैसे तो डेली आते हैं, हर महीने की 2/11 आती है, उस पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और उससे भी मेन देव उठनी और देव सोने पे लाखों की तादाद में आदमी आते हैं। अच्छा, यहाँ का रास्ता कैसे है, कैसा आ जाता है? रास्ता यहाँ 3 किलोमीटर कच्चा है और बाकी सब पक्का है। कहाँ से कैसा आ जाता है? बाड़ोपा से कच्चा है, कोटा से डायरेक्ट खातोली आओ, खातोली से रामपुरा से बाड़ोपा से कच्चा रास्ता है 3 किलोमीटर, उस पर आना पड़ता है। माधोपुर से है तो माधोपुर से रामपुरा से कच्चा किलोमीटर आता है। श्योपुर साइड से आएँ तो खातोली होती रामपुरे आकर के बाड़ोपा और छुआरी धाम में आ जाते हैं। हाँ, पूजा में यहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए? पूजा में मेन तो घी है साहब। जी हाँ, घी लाना पड़ता है, अगरबत्ती लानी पड़ती है, प्रसाद लाना पड़ता है, केसर की पूड़ी लानी पड़ती है, इत्र की शीशी लानी पड़ती है। कम से कम ये होना चाहिए, फिर यात्री की श्रद्धा है। हाँ। अच्छा, यहाँ काम हो जाते हैं हाँ। तब क्या करना होता है? काम हो जाते जो बोल के जाते हैं सब मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ पर स्वामण के लड्डू बाटी बनाऊंगा या 11 किलो की दौड़ी चढ़ाऊंगा, तो ऐसे काम होते हैं वो करते हैं। इसी काम का पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सदा से जो यात्री चढ़ाता है वो लिया जाता है। ये स्वयं जो दरबार हैं बाबू जी महाराज, ये नहीं आते हैं किसी। अच्छा, ये नहीं आते हैं? अच्छा, और ये और जो देवी देवता हैं वो आते हैं और उनका ये काम सिद्ध करते हैं। अच्छा, दूसरे जो देवी आते हैं उनका काम सिद्ध करते हैं? काम सिद्ध करते हैं। जी जी। जैसे कोई के वचन मतलब गलत निकल जाए तो उनको ये सही करते हैं बाबा। जी जी जी। हाँ, इसीलिए यहाँ पर ये वाव चढ़ाने वाली जगह आते हैं। 11 के दिन सुबह 5 बजे से यात्री आने जाने लग जाते हैं और हो सकता है 10वीं के दिन यहाँ नाइट भी रहते हैं। अच्छा, हाँ, सवेरे नहा धो करके भगवान की लक्ष्मण देव की पूजा अर्चना करते हैं, लोग देते हैं जी। और जो उनकी मनोकामना है वो प्रकाशते हैं। यात्रियों का काम यहाँ पे कैसे होता है? जो मनोकामना लेकर के आते हैं वो किसी से नहीं कहते हैं, बाबा से पुकार करते हैं मन ही मन में, और जो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर वो यहाँ पर दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, रसोई वगैरह भी करते हैं। सर, यहाँ ऊपर ये छाया कैसे नहीं है, पूरे धूप में कैसे हैं, क्या है? अच्छा यार, ये नहीं करने देते बाबा कहते हैं कि मतलब मेरी छाया करने वाला कौन है, मैं छत्री हूँ, जिस भी छाया करूँ तो मैं करूँ। जी, इसलिए यहाँ की छाया नहीं की जाती है। सर, यहाँ पे जो यहाँ के जो रखरखाव है, संचालन कौन करता है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये मतलब यहाँ पर पहले तो कुछ भी नहीं था जी। ये कच्चा ये बना हुआ था चबूतरा, 4 दीवारी थी कच्ची, और भी उसके बाद में जब लोगों के कार्य होने लगे, मनोकामना पूर्ण होने लगी, तो यहाँ एक कमेटी बनी। वो कमेटी ही इनका निर्माण कराती है। दान पेटी का पैसा, जो रसीद है वो पैसा आता है कार्यकारिणी का, तो वो यहाँ के विकास में लगता है। जो भी यात्री मंदिर पे जो आते हैं और आना चाहे और दान देना चाहे आ सकता है और दान कर सकता है।
रसीद कटवा सकता है और वो पैसा मंदिर के निर्माण में काम आता है। ठीक है साहब। छुआरिया दरबार पर जाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है, जिससे जो भी भक्त वहां जाना चाहता है वह आसानी से वहां जा सके। ये वे चट्टान है। इस चट्टान के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब यहाँ लड़ाई हुई थी तो लड़ाई के दौरान लड़ाई में जो भाले इस्तेमाल हुए थे उन भालों की इस चट्टान पर घिसकर धार करी गई थी। जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वह भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार लड्डू बाटी की सवा मणि का भोग लगाते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान धर्म करते हैं। उम्मीद करते हैं छुआरिया दरबार के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।